क्या आप जानते हैं 1848 से पहले हमारे देश में अगर किसी राजा का कोई भी नेचुरल हायर या बायोलॉजिकल सन नहीं होता था तो उस केस में वो किसी सन को अडॉप्ट कर सकते थे और फिर उस अडॉप्टेड सन को अपनी सारी किंगडम, अपना थ्रोन और अपनी सारी पर्सनल ट्रेजरी ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को ये कहाँ रास आने वाला था, उनको ये बात पचने ही नहीं वाली थी। इसलिए 1848 में उन्होंने एक गवर्नर जनरल को इंडिया में अपॉइंट किया और उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक इंपीरियलिस्ट और एक थ्रोन की सर्विस के लिए डेडिकेटेड गवर्नर जनरल था, जिसके लिए क्वीन के थ्रोन के आगे कुछ कुछ कोई मायने नहीं रखता था। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता था बाय हुक और बाय क्रूक। इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने के द्वारा बनाए गए के द्वारा आर्टिकुलेट किए गए एक लॉ को फोर्सफुली एग्रेसिवली अप्लाई किया इंडिया में। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अगर किसी भी इंडियन स्टेट जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में आती है, अगर उसका किंग की डेथ हो जाती है और उस किंग का कोई भी नेचुरल हायर या बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उस केस में उस किंग का थ्रोन, उस किंग की सारी स्टेट, उसकी पर्सनल ट्रेजरी कहाँ चली जाएगी? ब्रिटिश इंडिया के पास चली जाएगी, के पास ट्रांसफर हो जाएगी। और इस सो कॉल्ड लॉ को उन्होंने नाम दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स में जो वर्ड था लेप्स, उसको ब्रिटिशर्स ने बहुत ही फैंसी मीनिंग दिया। अकॉर्डिंग टू देम द लेप्स मीनिंग इट बिलोंग्स टू अस नाउ, अब ये हमारा हुआ। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की मदद से लॉर्ड डलहौजी ने अपने पीरियड में 1848 से 1856 के बीच में काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स को टुक ओवर किया फोर्सफुली और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में उन्हें मर्ज कर दिया, जैसे कि सतारा, झांसी, बागत, उदयपुर, नागपुर एक्सेट्रा। लॉर्ड डलहौजी ने या ब्रिटिश इंडिया ने इस लेप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के लॉ की हेल्प से या अपने उस सपने को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह की कोई आर्मी का यूज नहीं किया, किसी भी तरह का कोई वॉर उन्होंने नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किया इंतजार। उन्होंने उन राजाओं की डेथ का इंतजार किया जिनका कोई भी नेचुरल हायर या कोई भी बायोलॉजिकल सन नहीं है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, वो सीधा पैलेस में घुसे विद अ पीस ऑफ पेपर एंड अकॉर्डिंग टू देम वो जो हायर था, वो जो थ्रोन था या वो जो उस राजा की जो भी ट्रेजरी थी, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स की टुक ओवर में आ गई है। अब वो उनसे बिलोंग करती है। अब उस पर किसी भी उस राजा की किसी भी फैमिली पर्सन का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी लीगल हायर नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और अपने आप को बहुत शॉर्ट स्पैन में बहुत अमीर भी बना लिया है। लेकिन वो इंडियन रूलर्स की पावर्स को उन्होंने काफी कम आका, काफी अंडर एस्टिमेट किया। और इसका एक उदाहरण हम सब जानते हैं, 1857 की क्रांति, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। रानी लक्ष्मीबाई को हम सब जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा गंगाधर राव की कोई भी नेचुरल हायर या बायोलॉजिकल सन नहीं था। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को अडॉप्ट किया था, अपना लीगल हायर उसे डिक्लेयर किया था। लेकिन राजा गंगाधर राव की डेथ के बाद और डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के इंट्रोडक्शन के बाद ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने उनके इस प्रपोजल को कि हम एक अडॉप्टेड सन को अपना लीगल हेयर बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका कोई ये आपका बायोलॉजिकल सन ही नहीं है, तो हम इसे कभी भी इस स्टेट का प्रिंस या स्टेट का राजा नहीं मानेंगे। और उन्होंने जबरन झांसी को टुक ओवर करने की कोशिश करी, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर उनका सामना किया और कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स का ही एक परिणाम है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के चलते अंग्रेजों ने काफी स्टेट्स को बहुत कम समय में अपने अंडर में कर लिया और इससे वो काफी रिच हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में जो उनकी पावर थी वो बहुत कम हो गई, बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हुई थी। तो अगर मैं पूछूं कि अगर आप रानी लक्ष्मीबाई की जगह पे होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? Please let me know in comments and stay tuned for more updates. And don't forget to subscribe my channel.